अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेशन नंबर 22 है, जिसमें पढ़ रहे हैं CSS का एडवांस पार्ट 2। और आज हम प्रोजेक्ट की तरफ पढ़ रहे हैं कि CSS में आप जो है जो भी आज तक आप लोगों ने सीखा है CSS में, उन चीज़ों का यूज़ करके रियल वर्ल्ड काम कैसे किया जाता है। रियल वर्ल्ड काम से मतलब कि आप वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनाते हो, वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जिक्र आ गया है वेबसाइट वेब ऐप का, तो आप लोग बताएं मुझे कि वेबसाइट और वेब ऐप में क्या फर्क है। एक होती है वेब एप्लीकेशन, एक होती है वेबसाइट। मुझे कौन बताएगा कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। जी, साद, खिजरा, हनीफ। सर, जो वेबसाइट होती है वो ऑनलाइन चलती है, वो ब्राउज़र में चलती है, और जो वेब एप्लीकेशन होती है वो हमको इंस्टॉल करनी पड़ती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। साद, खिजरा, आप दोनों में से कोई। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। खिजरा, आपको आइडिया है कोई? ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इन दोनों में फर्क क्या है स्टार्टिंग की क्लासेस में। आप तो आप लोग एक तो ये चीजें याद रखते नहीं हो, इसलिए बार बार मैं ये चीजें रिपीट करता हूँ। अच्छा, वेबसाइट जो होती है ना, फर्क दोनों में वेब ऐप और वेब एप्लीकेशन में फर्क ये है, सॉरी, वेबसाइट और वेब ऐप में फर्क ये है कि भाई वेबसाइट्स जो होती है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक का क्या मतलब है कि जो भी कंटेंट आप देखते हो, मैंने फर्स्ट विजिट पे आपने देखा था, सेकंड विजिट पे भी आपको वही कंटेंट दिखेगा। जैसे कि विकिपीडिया है, विकिपीडिया पे आप कोई भी पेज खोलते हो, मिसाल के तौर पे मैं आंक देता हूँ शाहरुख खान। ठीक है, ये शाहरुख खान का विकिपीडिया का पेज आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा। सो ये क्या है, शाहरुख खान का विकिपीडिया का पेज आ चुका है। आप इसको जितनी बार भी रिफ्रेश करूंगा देखना डेटा चेंज नहीं होगा। डेटा मुझे वही का वही मिल रहा है, जितनी बार भी रिफ्रेश करूँ ना, डेटा मुझे वही का वही मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। इसी वजह से इसको वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा स्टैटिक है। ठीक है, डायनेमिक नहीं है। अब डायनेमिक डेटा का क्या मतलब है। अब फेसबुक पे चलते हैं। अब फेसबुक पे क्या हो रहा है कि हर रिफ्रेश के बाद आपको डेटा डायनेमिक मिल रहा है, हर रिफ्रेश के बाद। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा कि डेटा चेंज हो जाएगा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ सेम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मेरे फ्रेंड है। तो जब तक यहाँ पर रिएक्शन वगैरह ना दूं, तब तक ये मुझे बार बार पोस्ट आती रहेगी। ठीक है, सो इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। मेरे ख्याल से अब चली जानी चाहिए। आप देखो चेंज हो गई। अब देखो ये पोस्ट आ गई, अब इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ और पोस्ट आ रही है। ठीक है, मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेटा हमारा चेंज हो रहा है। मैं आपको और इसकी एग्जांपल देता हूँ, वेब एप्लीकेशन की। यूट्यूब एक वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट नहीं है। अब इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, डेटा मुझे चेंज मिलेगा। आप देखना वीडियोस चेंज होंगी। ठीक है, ये देखो वीडियोस चेंज होगी, कुछ सेम है कुछ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब होता है डायनेमिक और स्टैटिक डेटा का जो मतलब, वेबसाइट जो होती है वो स्टैटिक होती है। उनका डेटा जो आपने डिफाइन कर दिया है वही का वही हुआ, चेंज नहीं होता वो हर रिफ्रेश पे। पर जो वेब एप्लीकेशन होती है, उनका डेटा जो है वो हर रिफ्रेश के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, डायनेमिकली आ रहा होता है डेटा। अब क्लियर हुआ आपको तीनों को? तो ये बातें यार याद रखा करो, आप लोग भूल जाते हो, पता नहीं क्यों, पुरानी बातें। हेलो जी जी जी। सर। अब आवाज़ आ रहा है? जी जी, मैं यही बात कर रहा था सर, मैं यही बात करने वाला था। जी जी। आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक है। आज हम अ, बनाने वाले हैं एक वेबसाइट। ठीक है, वेब एप्लीकेशन नहीं, वेबसाइट, क्योंकि इसमें स्टैटिक कंटेंट होगा। सो ये एक वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, देख लें आप लोग। ठीक है, इसको कंप्लीट नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, इसको कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, बस ये वाला पोर्शन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बाकी ये आपकी असाइनमेंट होगी। ये जो चीज़ है ना, बाकी ये सारी चीजें आप खुद बनाओगे। ये फुटर इसका हो गया। ठीक है, ये लोग आप लोग खुद बनाओगे। मैं आपको बस जो है ये वाला पार्ट बना के दिखाऊंगा। और इसका मकसद सिर्फ सिर्फ ये है कि आपको दिखाना है कि रियल वर्ल्ड में वेबसाइट्स आजकल बनती कैसे हैं। ठीक है, किन किन टूल्स का हम यूज करते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी वेबसाइट का क्लोन बनाना है तो आपको कुछ टूल्स दरकार होते हैं जो आपके काम को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
तो मेरे रेफरेंस के लिए मतलब जिसको देख के बनाना है मैं इसको साइड में रखता हूँ, इसको देख के ही हम डिजाइन को बनाएंगे। ठीक है, सो इसी डिजाइन को मैं कॉपी करूंगा और इसके बाद हम इसको देखेंगे। ये, हाँ ये दिख रहा है आपको, ये विजिबल है। ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की एक एग्जांपल है, ये विजिबल है आप लोगों को। जी सर दिख रहा है। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट की एग्जांपल है, तो इसको भी मैं बनाऊंगा बस ये वाला पेज। ठीक है, बाकी आपको बनानी है, आपको असाइनमेंट भी आपकी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट ही होगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं और मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या टूल मैं यूज करता हूँ अपनी वेब डेवलपमेंट में। जब भी कोई वेबसाइट मुझे बनानी हो तो मैं क्या यूज करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले index.html की फाइल बना लूंगा। index.html। ठीक है, और इसको बॉयलर प्लेट कोड आपको पता है। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड आ गया। 1 मिनट में इसको लाइव कर दूं, तो लाइव करके तो लाइव वाला बटन कहाँ चले गया। ठीक है, सो हमारा आउटपुट हमें यहाँ पर दिखेगा। ओके हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टाइटल चेंज करूंगा और इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है बेसिक 88। तो इसको मैं रखूंगा बेसिक 88। तो आप देखोगे यहाँ पर भी हमारा टाइटल चेंज है। ठीक है, मैं लाइव सर्वर यूज कर रहा हूँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी सेव कर रहा हूँ तो यहाँ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि यार वेबसाइट में है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, अगर किसी वेबसाइट को क्लोन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यार मुझे एक हेडर दिख रहा है। सबसे पहले एक हेडर दिख रहा है, उस हेडर में एक लोगो है, एक लोगो है और एक नेव बार है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे। आप करते क्या हो वेबसाइट को जब भी बनाते हो, जब मैं बनाता हूँ, मैं अपनी बताऊँ, जब मैं वेबसाइट किसी वेबसाइट को बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, उसको टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। उससे क्या मेरा काम आसान हो जाता है यार। मुझे भले कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स साइट क्यों ना हो, मैं इसको टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, फिर टुकड़ों में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आप वेबसाइट को बनाने के लिए उसको टुकड़ों में तोड़ोगे। ठीक है, तो अभी इसको टुकड़ों में तोड़ रहे हैं कि ये एक हेडर है, उस हेडर के अंदर भी 2 पार्ट है। एक लोगो वाला पार्ट है, दिस इज लोगो वाला पार्ट, एंड दिस इज अवर नेम बार जिसके अंदर कुछ लिंक्स पड़ी हुई है। ठीक है, और उसमें हावर पे ये इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद मुझे दूसरा पार्ट ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मेन एरिया। ठीक है, मेन एरिया। ठीक है, और जो मेन एरिया का जो पहला पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, जो मेन एरिया का जो फर्स्ट पार्ट हमें दिख रहा होता है किसी वेबसाइट का, वो हीरो सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज हीरो सेक्शन। यहाँ पर कोई स्लाइडर लगा होगा और उसके नीचे आप देख रहे हो कुछ डब्बे बने हुए। सो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हेडर। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे हेडर को। तो हेडर के लिए हमारे पास हेडर का टैग HTML दिया हुआ है। मैं यहाँ पर डिव का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिव का तभी यूज करो जब आपके पास वो काम करने के लिए उसके नाम का कोई टैग ना हो। जैसे कि हेडर के नाम का मेरे पास टैग है, तो मैं क्यों खामा का डिव का यूज करूँ। डिव का जितना कम हो सके उतना कम यूज करें, जितना ज्यादा हो सके इन सिमेंटिक एलिमेंट का यूज किया करें। उसकी वजह ये है कि SEO में आपकी हेल्प करते हैं, गूगल सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है, और रीडेबिलिटी के लिए भी अच्छा होता है ये, कि जो वेब जो लोग सुन नहीं सकते, मतलब देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को सुनते हैं, तो वो स्क्रीन रीडर का यूज करते हैं। तो अगर आप ये टेक्स्ट का यूज करोगे, हेडर फुटर मतलब सिमेंटिक एलिमेंट्स का जो हम पढ़ चुके हैं, ये सिमेंटिक एलिमेंट है ना, मतलब कोई मीनिंग दे रहा है। ये हेडर का मतलब क्या है, एक हेडर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, दी हेडर एलिमेंट रिप्रेजेंट इंट्रोडक्टरी कंटेंट फॉर इट्स नियरेस्ट एंसेस्टर। ठीक है, अगर डिव रखूं इसकी जगह पे तो ये मुझे क्या डेफिनेशन देता है, देखो यहाँ रख दिया डिव। अब div पे अवर करूंगा तो देखना, द div element has no special meaning at all, it represent its children, it can be used with the class laying नहीं मतलब शो। वगैरह वगैरह। जी, हेलो, मुझे समझ में नहीं है आपकी क्या कहा आपने। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अभी हो रही है। ये VS कोड खुला हुआ है। वो शायद आपका इंटरनेट का इशू होगा मेरे ख्याल से, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है, शेयर हो रही। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि जब तक आपके पास उस काम को करने के लिए कोई सिमेंटिक एलिमेंट ना हो,
तब तक div का यूज ना करो, ठीक है। तो मेरे पास सिमेंटिक एलिमेंट है तो मैं div के बजाय इसका यूज करूंगा, हेडर का, ठीक है, ये मुझे फायदा देगा। अब हेडर में क्या क्या चीजें हैं, हेडर में क्या क्या चीजें हमारे पास, एक लोगो है, एक लोगो का सेक्शन है, और एक नेव बार का सेक्शन है, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, हेडर के अंदर भी हम टुकड़ों में दो चीजों को तोड़ रहे हैं। तो एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा टिप, क्योंकि मेरे पास लोगों के नाम से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर जबरदस्ती टिप को यूज करूंगा, और क्लास नेम दे दूंगा इसको, ठीक है, क्लास नेम दे दूंगा इसको पहचानने के लिए, ठीक है। लोगों की क्लास दे दी इसको मैंने, किसको दे दी, इस वाले पार्ट को। अब ये वाला पार्ट बनाते हैं, ये क्या है, एक नेव बार है, तो नेव बार के लिए हमारे पास एक एलिमेंट HTML ने दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं नेव बार, नेव एलिमेंट, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा काम हो चुका है। यार दो पार्ट, एक हेडर बन चुका है, फिर हेडर के अंदर भी दो पार्ट बने हुए हैं, पहला लोगो है, फिर ये। अब फर्स्ट सबसे पहले लोगो को बनाते हैं, सबसे पहले लोगो को बनाते हैं। यहाँ पर आऊंगा मैं, तो लोगो में भी आप देखोगे दो चीजें हैं। लोगो में भी आप देखो, यार एक तो ये बार बार पता नहीं क्या आ जाता है ऊपर से, जब ऊपर करता हूँ ना माउस को, ये पता नहीं क्या आ जाता है, आपको नहीं दिख रहा होगा, पर ये मुझे बड़ा परेशान करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक टाइटल है उसका, और एक नीचे से थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो ये इसके अंदर भी दो पार्ट है, तो बना लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं लूंगा एक H2 ले लूं लोगों के लिए, क्लास लोगो, लोगो नेम। मैं लोगो नाम नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर लोगो में ऊपर यूज कर चुका हूँ, लोगो नेम, ठीक है, लोगो नेम दे दिया। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सिंपल, क्या है ये, बेसिक 88, बेसिक 88, ठीक हो गया। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है फ्री HTML5, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर जाके अब इसको रखते हैं हम पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर रखते हैं। यार ये कैपिटल लेटर में क्यों आ रहा है, अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो हमें कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम हो चुका है, लोगो वाला पार्ट मेरा बन चुका है, मतलब ये वाला पार्ट मेरा बन चुका है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इस नेव बार वाले पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल नेव बार वाले सेक्शन में जाऊंगा, इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा कोड में जो क्लीन दिखे। नेव बार पे गया, और नेव बार पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तो आप UL का यूज कर लो, फिर उसके अंदर LI बनाओ, पर मैं यहाँ पर एंकर टैग का यूज करूंगा, ठीक है। आप UL LI का भी यूज कर सकते हो, और मैं यहाँ पर एंकर टैग का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये 5 एंकर बना लिया, अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं तो दिखेगा नहीं, तो उसके अंदर क्या है, टेक्स्ट लिंक ये लिखा हुआ है, तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, टेक्स्ट लिंक, और यहाँ पर हैश दे दूंगा। अगर आपको कहीं भी मतलब लिंक पे क्लिक करने पे कहीं भी नहीं जाना है तो आप हैश दे दो यहाँ पर, ठीक है। आप चाह रहे हो कि लिंक पे क्लिक हो तो कुछ ना हो, तो हैश दे दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हैश दे दूंगा, और यहाँ पर टेक्स्ट लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही चीजें, मुझे ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, ठीक है भाई, ओके, इसको नीचे ले लूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, ये दो पार्ट तो बन चुके हैं, पर मुझे अब बिल्कुल इसके जैसा इसको बनाना है, इसके जैसा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब सबसे पहले मुझे देखना है कि यार ये दोनों, ये लोगो जो है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, और ये जो हमारे नेव बार है वो राइट साइड पे पड़ी हुई है। और आप एक चीज नोट करो, यहाँ पर हमारे पास इतना सारा गैप भी है, इतना सारा गैप भी है हमारे पास। तो ये गैप कैसे अचीव करते हैं, हम पैडिंग के थ्रू अचीव करते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जो बैकग्राउंड कलर है
ये दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर किसी वेबसाइट का आपको निकालना है सब, तो उसके लिए हमारे पास काफी तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि अगर आपको ये बैकग्राउंड कलर सेम चाहिए और आपको पता नहीं है कौन सा कलर है, तो आप क्या करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, सिंपल इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, और तो यहाँ पर उसके स्टाइल्स आ जाएंगे। तो नीचे जाओ, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड कलर मिल ही जाएगा। ये रहा, क्या गया बैकग्राउंड कलर। बस क्या करो, इसके कलर को कर लो कॉपी। मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर एक स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से फाइल बनाऊंगा, स्टाइल डॉट सी एस एस। और मैंने इसको क्या नाम दिया था, हेडर ही है, ठीक है। तो क्योंकि ये टाइप सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने हेडर लिख दिया। और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इसको, जो हमने वहां से कॉपी किया था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, रिफ्रेश क्यों आई है, ये कलर क्यों नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक नहीं कराया। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस, अब आ जाएगा। यार ये दोबारा आ गया, बड़ा परेशान। ये देखो, ठीक है। अब एक चीज नोट करो कि यहाँ पर ये फालतू की, यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्जिन आ रही है, ये नजर आ रहा है आपको मार्जिन, ये फालतू की मार्जिन यहाँ पर आ रही है, मैंने तो नहीं दी इसको। तो ये मार्जिन कौन देता है, ये ब्राउजर देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मार्जिन फालतू की ना आए, तो इसको हम क्या करते हैं, इस मार्जिन को, या कोई भी जो ब्राउजर हमें देता है मार्जिन पेडिंग, उसको रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट से रिमूव करना हो, मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करूंगा, और यहां पर लिखूंगा मार्जिन 0। अब 0 पिक्सल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, 0, अगर 0 है तो आप सिर्फ 0 लिख सकते हो, अगर पिक्सल देने की जरूरत नहीं। पेडिंग भी 0, या पिक्सल कर दो, यहाँ 0 लिख दो। पर जब 0 वैल्यू हो जाती है तो आपको पिक्सल या कोई भी यूनिट उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में बॉक्स साइजिंग। अच्छा, बॉक्स साइजिंग के बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में पढ़ाया था मैंने। इसको मैं कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ये देखो, फालतू की जो मार्जिन आ रही थी, मार्जिन और पेडिंग आ रही थी फालतू की, वो खत्म हो चुकी है। वो हर एलिमेंट से वो जा चुकी है, क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया है। ये क्या करेगा, हर एलिमेंट से ब्राउजर की तरफ से दी गई मार्जिन, पेडिंग, उस सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। और उसकी बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देगा, ठीक है, ताकि हम अपने हिसाब से उसको मार्जिन और पेडिंग दे सके। हम नहीं चाह रहे कि ब्राउजर उसको बाय डिफॉल्ट कुछ दे। अच्छा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों रखा है मैंने, कौन डिफाइन करेगा भाई। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देने का क्या मकसद है, मैंने यहाँ पर क्यों दिया है, ये मैंने समझाया भी था। जी हनीफ, खिजरा, साद, याद है, ये भी भूल गए। जी, आप लोग बोल नहीं रहे। डू यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट इट, कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का क्या मतलब है। देखो, ऐसे खामोश रहोगे तो आपका ही नुकसान है, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। होगा ये कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे, सर ये आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यहाँ पर क्यों यूज किया है, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। तो यार पूछा करो, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे डेवलपर बनो, पर जब तक आप पूछोगे नहीं, और मैं पूछता हूँ तो आप बताते भी कुछ नहीं हो, खामोश रहते हो, पता नहीं क्यों। अच्छा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का रीजन ये है कि भाई, अगर मैंने उसको एलिमेंट है मेरा, अगर उसको मैंने पैडिंग या कुछ भी दिया ना, वो क्या करता है, वो उसके साइज के साथ जुड़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स को मैंने 300 पिक्सल की विड्थ दी हुई है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो 300 पिक्सल ही रहे, पर आपने क्या किया, उस बॉक्स के अंदर उसको पैडिंग भी दी हुई है। तो क्या होगा, वो पैडिंग भी उसके साइज के साथ इंक्लूड हो जाएगी। अगर बॉक्स साइजिंग होगी कंटेंट, कंटेंट बाय डिफॉल्ट कंटेंट होती है ना, कंटेंट बॉक्स, अगर बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स होगी तो क्या होगा, कि ब्राउजर जो है वो, ब्राउजर नहीं सॉरी, होगा ये कि आप जब एलिमेंट को एक फिक्स विड्थ दे देते हो, मतलब मिसाल के तौर पर 300 पिक्सल की आपने विड्थ दे दी, तो उसकी बॉक्स साइजिंग है कंटेंट बॉक्स, और आपने उसको पैडिंग दे दी, तो होगा क्या, वो पैडिंग उसके साथ उसकी साइज के साथ इंक्लूड हो जाएगी। और वो जो 300 पिक्सल था, वो 300 पिक्सल नहीं रहेगा, अब 300 पिक्सल से ज्यादा बढ़ चुका है। तो इससे क्या होता है, हमारी लेआउट खराब हो जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रख देते हैं, ताकि जो मैं पेडिंग दे रहा हूँ वो उसके अंदर ही रहे, उसके बाय ना रहे। बाय रहेगी तो क्या करेगी, साइज को बड़ा कर देगी, उसके अंदर रहेगी तो अंदर मसला नहीं है, मैं ठीक है।
ये क्लियर हुआ? बॉक्स साइजिंग आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर कोई चीज नहीं आती तो पूछा करें लाजमी, इसमें आपका ही फायदा है। मैं आपकी जगह होता तो मैं तो अपने टीचर का सर खा जाता यार, सर मुझे ये बताओ ये आपने यहाँ पर क्यों यूज किया है। आप लोग पता नहीं यार किस मिट्टी के बने, पूछते कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कलर जो है हमारा क्या है, कलर यहाँ पर है कुछ अजीब सा ही कलर है। तो उस कलर को भी मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। अब इसके अलावा भी आपको आसान तरीका बताऊंगा कलर निकालने का, बिल्कुल इजी तरीका। ठीक है, अभी तो बस ये तरीका भी देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हवर किया तो नीचे देखो, ये नीचे नोट करो, ये जो बॉक्स बना आ रहा है ना, इसमें ए लिखा हुआ है। कलर देखो, कलर मुझे यहीं पे दिखा रहा है, तो कलर है HCOBA B6। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो आपको भी यहाँ पर भी वो कलर मिल जाएगा। तो यहाँ से कलर को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर जाऊंगा मैं, इसके पेरेंट को कलर दे दूंगा। तो क्या होगा, पेरेंट को कलर देने से क्या होगा कि इसके सारे चिल्ड्रन को वो कलर मिल जाएगा। क्योंकि इसके जो कलर की प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इनहेरिट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इनहेरिट होती है। इनहेरिट का मतलब ये होता है कि भाई जो पेरेंट की है ना प्रॉपर्टी, जो पेरेंट ने अपने आप को दी हुई है, वही चिल्ड्रन को मिल जाती है। तो मैंने क्या किया, इस हेडर को कलर दिया, तो क्या हुआ कि जितने भी, ये देखो H2 को भी वो कलर मिल गया, P को भी वो कलर मिल गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर की वैल्यू इनहेरिट होती है। इनहेरिट का मतलब ये होता है, मतलब नाम से जाहिर है, इनहेरिटेंस आपने सुना होगा कहीं ना कहीं के, मतलब जो बाबा दादा की जायदाद होती है उसका अधिकार उस पे, उसके अपने मतलब बेटों पे या पोतों पे होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यही हो रहा है कि मैंने पेरेंट को, इस पेरेंट को मैंने कलर दिया, वो तो क्या हुआ, सारे जो चाइल्ड है उसको वो कलर मिल गया। जब तक कोई चाइल्ड अपने हिसाब से अपना कलर डिफाइन नहीं करता, तो इन्होंने अपना कलर कोई डिफाइन किया नहीं, तो क्या हुआ कि जो पेरेंट का कलर था वही कलर इन्होंने ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि सर एंकर टैग को एंकर टैग का कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि एंकर टैग में मेरे ख्याल से उसकी कलर की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, कलर की वैल्यू कुछ और होगी, इस वजह से इसका कलर का अब ये चेंज आपको दिख रहा है। एंकर टैग के साथ कोई स्पेशल चीज होगी, इस वजह से आपको उसका कलर चेंज नहीं होता दिखा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करें कि, अब यहाँ पर नोट करें कि क्या हो रहा है कि ये लोगो और ये नेम बार ये काफी दूर है, एक दूसरे से दूर है। मतलब ये इस साइड पे पड़ा हुआ है, वो इस साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ तो फ्लोट का यूज करो, क्योंकि फ्लोट का तो यूज हमें करना नहीं है, फ्लोट बहुत पुराना हो चुका है, तो फ्लोट का तो मैं यूज करूंगा नहीं। तो मैं किस चीज का यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा फ्लेक्स बॉक्स का, जो हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था ना हमने, ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो इसका पेरेंट कौन है, सबका पेरेंट है हेडर। ठीक है, हेडर सबका पेरेंट है। तो मैं, क्योंकि आपको पता है फ्लेक्स बॉक्स में पेरेंट के पास ही सारे चिल्ड्रन को कंट्रोल करने की पावर होती है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स। तो आप देखोगे फ्लेक्स करने से होगा क्या कि चिल्ड्रन एक साथ आ जाएंगे, सारे चिल्ड्रन एक साथ आ जाएंगे। ये देखो सारे चिल्ड्रन एक साथ आ गए, ये दोनों चिल्ड्रन हेडर के थे तो दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि यार ये एक फासले पे पड़े हुए। ठीक है, अब ये चिपके हुए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चिपके हुए होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये चिपके हुए होते हैं। अब मुझे करना क्या है कि इसको इस साइड करना है और इसको इस साइड रखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके, क्योंकि ये मेन एक्सिस पे हो रहा है, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का मैंने समझाया था। जी साथ मुझे बताओ कि मेन एक्सिस क्या होती है, क्रॉस एक्सिस क्या होती है। जी सर, मेन एक्सिस वर्टिकल होती है और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है। नहीं, उल्टा बोल गया, मेन ओ सॉरी, एक्सिस हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल तो होती मेन है। एक्सिस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, मेन एक्सिस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है स्पेसिंग के लिए। जी खिजरा, मेन एक्सिस पे काम करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं फ्लेक्स में, ये हमारा मेन एक्सिस है। जस्टिफाई कंटेंट का। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, विड्थ विड्थ कर रहा हूँ इसको 500 पिक्सल। ठीक है, विड्थ मैंने कर दी इसकी 500 पिक्सल। अगर अभी जस्टिफाई कंटेंट लगाऊं तो क्या होगा आपके हिसाब से, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट मैंने लगा दिया, फ्लेक्स मैंने लगा दिया स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि
एक चिल्ड्रन एक कोने में होगा, दूसरा चिल्ड्रन दूसरे कोने पे होगा। तो अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो कुछ क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? मैंने समझाया भी था फ्लेक्स की क्लास में। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है? ये वही के वही खड़े हैं जहां पर खड़े थे। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। की वेट नहीं है इस वजह से। क्योंकि पेरेंट के पास विड्थ ही नहीं है, चिल्ड्रन घूमेंगे कैसे? इसके पास वो विड्थ ही नहीं है इतनी। मैंने क्या किया, इसके पेरेंट की विड्थ को ही कम कर दिया। तो पेरेंट की विड्थ को हम फुल कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट उसकी विड्थ वो कंप्लीट होती है। तो अब देखो, अब ये इसके पास विड्थ थी तो इसने स्पेस को पकड़ लिया, ठीक है। ये देखो, ये इस साइड पे आ गया, वो इस साइड पे आ गया। पर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो ये ऐसा नहीं है, तो ये तो मैं यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके स्पेस अराउंड यूज करूंगा। देखूं स्पेस अराउंड से मेरा काम होता है कि नहीं होता। स्पेस अराउंड, और स्पेस अराउंड कुछ अच्छा लग रहा है, स्पेस अराउंड मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। स्पेस अराउंड, ठीक है। इसके बाद मुझे ये करना है कि यहाँ पर थोड़ी पेडिंग, आप देखें यहाँ पर पेडिंग है बिल्कुल, पर यहाँ पर देखो पेडिंग कुछ भी नहीं है, चिपके हुए हैं अभी। अभी मुझे पेडिंग देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके पेरेंट को दे दूंगा पेडिंग, और मैं दे दूंगा यहाँ से 10 पिक्सल। चारों तरफ से देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। चारों तरफ से मैंने 10 पिक्सल दे दिए, मैं थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। तो अब कुछ ये बेहतर लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैं और थोड़ी बढ़ा के देखता हूँ, 25 करके देखते हैं। यार एक तो ये बार 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 ये ऊपर से पता नहीं क्या नीचे आता। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, अब अच्छा लग रहा है। अब कुछ कुछ जो है वो इसके जैसा लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग देखो, ये दोनों एक ही सीध में है, ये ऊपर नहीं है। ये वाला जो पूरा खाना है ये ऊपर नहीं है, पर यहाँ पर देखो, ये ये वाला खाना ऊपर है, ऊपर की तरफ है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं चाह रहा हूँ कि दोनों सेंटर में रहे, दोनों वर्टिकली सेंटर में रहे। तो वर्टिकली सेंटर में रहने के लिए हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम किस पे काम करती है, क्रॉस एक्सिस पे, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा, तो आप देखोगे वर्टिकली दोनों सेंटर पे आ जाएंगे। वर्टिकली ये देखो, ये भी सेंटर में आ गया, ये भी सेंटर में, ये तो ऑलरेडी सेंटर में था, पर ये देखो ये ऊपर भाग रहा था। अगर अभी अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैं अगर हटा दूं, तो ये देखो ऊपर भाग गया। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में है, तो क्या करूंगा, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये देखो आप, ये मसला भी हमारा हल हो चुका है, ये मसला भी हल हो चुका है, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि भाई हमारे पास जो है, हाँ ये हमारे पास जो हमारी लिंक्स है वो बहुत ही बुरी लग रही है। तो इनको पहले सजा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और देखूंगा इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है नेव बार, ठीक है। तो उस नेव को पकड़ लूंगा मैं, नेव पे गया मैं, नेव, ठीक है, नेव को पकड़ा। और नेव को मैंने बोल दिया भाई कि कलर हो जाओ व्हाइट। क्या कलर था उसका, व्हाइट तो नहीं था, सॉरी, ये सेम कलर है। तो मैं क्या करूंगा, वहां से कलर को कॉपी कर लूंगा, यहाँ से कॉपी करो भाई, नीचे पेस्ट करो, पेस्ट किया। और अगर मैं देखूंगा तो ये देखो अभी तक चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ इसने, ये ऐसे चेंज नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एंकर टेक को ही पकड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नेव के अंदर जाओ, नेव के अंदर ए को पकड़ो, क्योंकि एक मेरे ख्याल से इसके साथ स्पेशल हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो कलर की अपने पेरेंट से नहीं ले रही। तो मैंने क्या किया, सारे जो ए है उनको पकड़ लिया ऐसे कि नेव के अंदर जितने भी ए हैं उनको पकड़ो और उन पे स्टाइलिंग करो। तो आप देखोगे ये कलर देखो चेंज हो गया हमारा, ठीक है, कलर हमारा चेंज हो चुका है। और अब अगर मुझे ये लाइनें नीचे से हटानी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, हमने पढ़ी हुई है टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको कर दूंगा नन। तो आप देखोगे कि नीचे से वो लाइनें भी चली चुकी है, जा चुकी है, ठीक है। तो अभी कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी एक चीज नोट करो, इसके बैकग्राउंड कलर चेक करो, इसके पेरेंट का, मतलब लिंक्स के पेरेंट का बैकग्राउंड कलर चेक करो। तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ हम चुराते हैं, ठीक है। तो अब मैं इंस्पेक्ट का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। कलर को चुराने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर जाऊंगा, मेरे पास एक एक्सटेंशन है कलर जिला के नाम से। ये कलर जिला की एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी गूगल के एक्सटेंशन वाले उससे, वेबसाइट से। तो आप कलर जिला लिखो और यहाँ पर जाके आपको chrome.google की वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए रिमूव दिखा रहा है, आपके पास
पास यहाँ आएगा इंस्टॉल, यहाँ ऐड टू क्रोम आएगा, उसको आप क्लिक करोगे आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास ये कुछ ऐसे दिखेगी। ओके, आपको करना क्या है, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और इसके ऊपर लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो उसका कलर मुझे मिल जाएगा, तो कलर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मतलब कलर मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसके पेरेंट को देना है ना मुझे, तो बैकग्राउंड कलर इसका पेरेंट नेव है, इन लिंक्स का पेरेंट कौन है, ये नेव है। तो यहाँ पर नहीं दूंगा, यहाँ पर नहीं दूंगा, ये क्या करेगा, सारे एज को दे देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए को पकड़ा हुआ है ना। मैं सिंपल यहाँ पर नेव को दूंगा, नेव, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, वो जो हमने वहां से कॉपी किया था वो लगा दूंगा। तो आप देखोगे, ये देखो बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ चुका है। दिख रहा है आपको बैकग्राउंड कलर? भाई मुझे बताओ, दिख रहा है आप लोगों को? ये विजिबल है बैकग्राउंड कलर जो मैंने अभी लगाया है? ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि ये कुछ स्पेस है यहाँ पर, तो ये स्पेस कहाँ से आता है आपको पता है, पैडिंग लगती है, क्योंकि अंदर से स्पेस चाहिए ना मुझे, तो मैं यूज करूंगा पैडिंग इसके पेरेंट में, यहाँ पर यूज करूंगा पैडिंग। मुझे अंदर से स्पेस चाहिए भाई, तो मैं यहाँ पर पैडिंग यूज करूंगा। मुझे चारों तरफ से चाहिए तो मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लिखूंगा, तो क्या होगा, चारों तरफ से। ये देखो अब कितना जबरदस्त लग रहा है, सेम टू सेम लग रहा है बिल्कुल इसके जैसा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी वेबसाइट बन चुकी है, यहाँ तक हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। अब आप लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल इसके जैसी बनाओ। ठीक है, मैं बिल्कुल इसकी जैसी कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब उसके करीब करीब आए, इतना करूँ कि उसके करीब करीब आ जाए, इसके बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट नहीं बनानी मुझे। ठीक है, अभी आप लोग सीख रहे हो, इसलिए पिक्सल परफेक्शन की तरफ कभी नहीं जाना, बस आपको बनानी आनी चाहिए। तरीका समझ में आ गया तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपकी स्किल्स और इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो ओके है काम। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे इनका साइज छोटा है, इन लिंक्स का साइज छोटा है, तो इनके साइज को छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगा, एंकर टैग में जाऊंगा, फॉन्ट साइज करूंगा, फॉन्ट साइज में यूज करूंगा यहाँ पर स्मॉल, देखते हैं स्मॉल कैसा लगता है। स्मॉल, स्मॉल अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है, स्मॉल को हटाओ भाई। मैं कोई पिक्सल में वैल्यू देता हूँ, 14 पिक्सल दे देते हैं, कैसा लगता है, ये कुछ बेहतर है आई थिंक, नहीं ज्यादा कम हो गया। 16 पिक्सल तो बाय डिफॉल्ट होती है, मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क तो पड़ा है। अच्छा ठीक है, अब इनके बीच में स्पेस देते हैं, अभी इनके बीच में स्पेस नहीं, मतलब इनके आसपास में स्पेस नहीं है, तो इसके स्पेस को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मार्जिन का यूज करता हूँ, आपको पता है। ठीक है, मैं दूंगा मार्जिन राइट। ठीक है, मार्जिन राइट, तो ये क्या होगा, जितने भी एंकर टैग है उनके राइट से स्पेस आ जाएगा, पर मैं मार्जिन का यूज नहीं करूंगा। मेरे पास एक आसान तरीका है, आप मार्जिन का यूज करना चाहो तो करो, मैं क्या करूंगा, इसके पेरेंट को फ्लेक्स बना दूंगा, सिंपल इसके पेरेंट को फ्लेक्स बना दूंगा, फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स किया, आपको पता है यहाँ पर फ्लेक्स करने से हमारे पास एक गैप की प्रॉपर्टी आती है, तो जो क्या करती है, उसके जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उनके बीच में स्पेस मार्जिन को लेके आती है, तो यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा 5 पिक्सल की मुझे मार्जिन दे दो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 पिक्सल से कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, 20 पिक्सल कर दो। ये देखो, ये देखो, वही काम हो गया मेरा, मार्जिन वाला काम मेरा इससे हो गया इजीली, क्योंकि आप फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है ना, किसी भी कंटेनर के साथ लगा सकते हो, किसी भी कंटेनर के साथ लगा सकते हो। ठीक है, फिर वो कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, फिर उसके अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं उसके आइटम बन जाते हैं। उसी तरीके से मैंने नेव को फ्लेक्स कंटेनर बना दिया, और क्या हो गया उससे, जितने भी ए एलिमेंट थे वो उसके आइटम हो गए। और मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई उनके बीच में गैप दे दो, उनकी जितने भी फ्लेक्स आइटम्स है उनके बीच में गैप दे दो, तो गैप बेसिकली मार्जिन की तरह काम करती है। पर बजाय में चिल्ड्रन में लिखने के मैंने क्या किया, उसको यूज कर लिया पेरेंट के अंदर। तो पेरेंट आपको पता है, फ्लेक्स में पेरेंट के पास सारा कंट्रोल होता है अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल करने का, तो देखो वही काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरी वेबसाइट जबरदस्त बन चुकी है। मेरे ख्याल से यहाँ से पीछे से, इनके पीछे से थोड़ा सा स्पेस दे दें, तो यहाँ पर हेडर, ठीक है, 25 पिक्सल टॉप और बॉटम, और राइट से मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा, राइट से मैं थोड़ी 40 बढ़ा देता हूँ, 40 पिक्सल करके। ठीक है, तो अब ये कुछ बेहतर है आई थिंक सो। मैंने क्या किया, टॉप और बॉटम से 25 पिक्सल रखी है, कि ऊपर और नीचे से पैडिंग इसकी 25 पिक्सल हो, और लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल होनी चाहिए। तो 40 पिक्सल हुई कि नहीं हुई, रिफ्रेश करते हैं इसको, मेरे ख्याल से हो चुकी है, और थोड़ा और बढ़ा के देंगे इसको। आई थिंक सो ये हो नहीं रही क्या इसकी, अच्छा ठीक है, हो जाएगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये हमारा हेडर तो तैयार हो चुका है, हेडर हमारा तैयार हो चुका है, बाकी अब इस पे ये हवर रह गया है।
तो ये भी लगा लेते हैं। तो आपको पता है ये हवर कैसे लगता है, सिंपल, नेव के अंदर ए को पकड़ो, उसके अंदर हवर लगा दो, और हवर आपको किस पे लगाना है, हवर आपको लगाना है उसके कलर पे, कि जैसे ही हवर हो तो क्या हो, कलर उसका ऑरेंज हो जाए, आई थिंक ऑरेंज ही था, ठीक है। ये देखो हो गया मेरा काम, ऑरेंज कलर मैंने लगा दिया, और यहाँ पर ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये नोट करो, इसका साइज यहाँ पर देखो बहुत ही छोटा है, और 5 देखो नीचे आ रहा है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, हेडर के अंदर जाऊँगा, हेडर के अंदर जाओ, हेडर के अंदर जाओ, यहाँ तो आप क्या करो, इसको क्लास दे दो, ये इसको क्लास दे दो, ठीक है, और फिर क्लास से एक्सेस करो। यहाँ फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर के थ्रू, मतलब कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ सिंपली, हेडर के थ्रू उसको पी को पकड़ूंगा, लाइक मैंने नेव के थ्रू ए को पकड़ा था, उसी तरीके से हेडर के थ्रू पी को पकड़ूंगा। तो मेरे पास एक ही पी है, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ, हेडर पी। तो इससे क्या होगा, जितने भी हेडर के अंदर पी होंगे वो उस पर स्टाइलिंग आप कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसके फॉन्ट साइज को कर दूंगा छोटा, फॉन्ट साइज कर दो भाई 14 पिक्सल, साइज 14 पिक्सल, ये देखो छोटा हो गया, ठीक है, काफी छोटा तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है, इस छोटा ही है। अब इस 5 को नीचे लेके आते हैं, तो 5 को नीचे कैसे ले आए, ये तरीका HTML का है, मुझे बताओ 5 को मैं नीचे कैसे ले आऊं, साथ या खिजरा, आप दोनों में से कोई बताना चाहे। 5 को नीचे लेके आना है मुझे, ये वाला 5 है ना, इसको नीचे लेके आना है, जी मुझे बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा, मुझे पता ही नहीं आप कहाँ पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 देख रहे हो यहाँ पर नीचे, हमारे पास 5 देखो, ये इसके साथ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसके नीचे आए 5, यहाँ पर नीचे इस जगह पे। तो बिल्कुल इजी है, सिंपल, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, हमारे पास एक टैग आता है सब नाम का, ये सुप और सब पढ़ा था ना हमने, तो वही यूज कर लेता हूँ। सबसे क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, ये देखो नीचे चला गया 5 मेरा। इसके थोड़ा फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं, काफी छोटा हो गया, और ये काफी बड़ा हो गया, 15 पिक्सल करना था मेरे, 56 पिक्सल। अच्छा ठीक है, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है, हमारा ये वाला पार्ट तो बन चुका है, ये वाला पार्ट बन चुका है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है मेन सेक्शन, दिस इज कॉल्ड मेन सेक्शन, दिस इज कॉल्ड मेन सेक्शन। अब इस मेन सेक्शन को बनाते हैं, मैं यहाँ पर जाऊंगा, हमारे हेडर का काम हो चुका है, तो हेडर को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, हेडर को बंद कर दिया। बंद करने से क्या हो गया कि उसका कोड सारा छुप गया है, कोड यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, पर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको बंद कर दिया है, ठीक है, हमारा कोड थोड़ा क्लीन दिखे। अब मैं यहाँ पर मेन को यूज करूंगा, मेन टेक को, ठीक है, ओके, ओके हो गया। अब मेन के अंदर क्या है, हमारे पास एक हीरो सेक्शन है, और ये 3 डब्बे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसके अंदर सेक्शन बनाऊंगा, सेक्शन, और उसको क्लास दे दूंगा मैं, क्लास हीरो। हीरो सेक्शन में क्या होगा, हमारा स्लाइडर पड़ा होगा, ठीक है, स्लाइडर पड़ा होगा, हीरो सेक्शन में हमारा स्लाइडर होगा। अब दूसरा सेक्शन क्या है, दूसरे सेक्शन में आप देखो, अरे यार एक मिनट, हाँ, दूसरे सेक्शन में ये 3 डब्बे पड़े हुए, तो मैं दूसरा सेक्शन बना लेता हूँ, सेक्शन, उन डब्बों को मैं क्लास दे देता हूँ कि भाई आर्टिकल्स का डब्बा है, आर्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पर 3 आर्टिकल पड़े हुए हैं, तो आर्टिकल टैग हमारे पास आता है, आर्टिकल, क्लास दे दो इसको भाई, एक काम करता हूँ मैं, उसका यूज कर लेता हूँ, एमिटिव का शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ, आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है, और आर्टिकल डॉट, इसको मैं आर्टिकल डॉलर, आर्टिकल डॉलर, इसके बाद आर्टिकल डॉट, आर्टिकल डॉलर, मतलब आर्टिकल की क्लास बनेगी आर्टिकल नाम की, और उसके साथ वो 1 2 3 4 1 2 3 आएगा, 3 है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो ये देखो 3 आर्टिकल बन गए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। यहाँ पर एक मिनट, शायद आपको समझ में आ रही चीजें, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी सर समझ आ रही है, जी 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 आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक आर्टिकल का सेक्शन बना लिया, सबसे पहले क्या किया, मैंने मेन सेक्शन बनाया, क्योंकि ये हमारा पूरा एक मेन सेक्शन कहलाता है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पूरा मेन सेक्शन के अंदर आता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, हेडर, मेन सेक्शन और फुटर,
कभी कभार यहाँ पर साइड बार भी होते हैं, तो साइड बार वेबसाइट में है नहीं, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे। अब ये मेन सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो ये इस फर्स्ट सेक्शन को हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड आवर हीरो सेक्शन। तो मैंने क्या किया, उस सेक्शन को नाम दे दिया हीरो सेक्शन का, यहाँ पर हीरो सेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा क्योंकि नाम जो है ना वो आप मीनिंगफुल रखा करो। अब हीरो सेक्शन के अंदर क्या है, हमारे पास एक स्लाइडर है जिसका साइज उन्होंने बताया हुआ कि 960 विड्थ है इसकी, 360 पिक्सल की इसकी वो है, 960 की इसकी विड्थ है, 360 पिक्सल की इसकी हाइट है। तो सबसे पहले आप एक चीज नोट करो कि ये जो पूरा ये दोनों चीजें सेंटर में आ रही हैं, ये दोनों चीजें सेंटर में आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो मेन पेरेंट को एक फिक्स विड्थ दे देंगे। उसके इसका जो मेन पेरेंट है ना, ये पेरेंट जिसके अंदर दोनों पड़े हुए हैं, उसको एक विड्थ दे देंगे, और चिल्ड्रन को हम दे देंगे 100% विड्थ। तो क्या होगा, जितनी भी पेरेंट ने विड्थ ली होगी वही विड्थ चाइल्ड भी ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं क्या करूंगा कि जो इनका पेरेंट है ना दोनों का, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों ये तीनों चारों चीजें सेंटर में आ जाए। जैसे अभी ये सेंटर में, तो मैं अभी देखो हमारा ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कोने पे जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में आ जाए लाइक दिस। मुझे ऐसा बिल्कुल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके मेन पेरेंट को, ये पेरेंट है ना इसका, इसको मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा, यहाँ पर सारी हेडर के रिलेटेड स्टाइलिंग हुई तो उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, उसका काम खत्म हो चुका है। कमेंट्स दिया करो तो बेहतर है मेन, क्योंकि मैंने मेन को एक फिक्स विड्थ देनी है। तो मेन को मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ कितनी दूँ इसको, मैं विड्थ दे देता हूँ इसको 960 की विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, या 1024 पिक्सल की दे देता हूँ, ये बेहतर है। 1024 पिक्सल की विड्थ दे दी मैंने। और हाइट ये अपने चिल्ड्रन के हिसाब से लेगा, जो भी चिल्ड्रन की हाइट होगी वो उसके हिसाब से लेगा। पर मैंने इसको विड्थ बता दी कि इसकी विड्थ जो है वो 1024 पिक्सल होनी चाहिए। अच्छा, अभी इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूं, तो आपको दिखेगा ये दिखता कैसे। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दिया है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये कुछ मैं इसको कुछ और कलर दे देता हूँ, मिक्स हो गया उसके साथ, रेड दे देता हूँ। तो ये देखो मेन सेक्शन की विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 1024 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्पेस बच गया है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस बच गया है। अब इस स्पेस को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस पूरे मेन सेक्शन को सेंटर में लाना है, तो उसके बाद आपको पता है तरीके, एक तरीका तो ये है कि इसके पेरेंट को आप फ्लेक्स कर दो। पर इसका कोई पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी है। अगर बॉडी को दे दिया तो मेरा काम अभी खराब हो जाएगा। तो हमारे पास एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है किसी भी चीज को सेंटर में लाने का। ठीक है, अगर उसके पेरेंट के पास स्पेस है, जैसे कि मेन सेक्शन है और मेन सेक्शन के पास देखो यहाँ पर इसके पेरेंट के पास यहाँ पर स्पेस है, तो आप यहाँ पर मार्जिन का यूज करके इसको सेंटर में ला सकते हो। मैं क्या यूज करूंगा, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये करेगा क्या। ये देखो सेंटर में आ गया। अब इसने किया क्या कि टॉप और बॉटम से 0 पे रखी, टॉप और बॉटम पे मार्जिन इसको 0 दी, और लेफ्ट और राइट पे ऑटो कर दिया। अब ऑटो करने से क्या होगा, वो ब्राउजर खुद डिसाइड करेगा कि लेफ्ट से कितनी देनी है, राइट से कितनी देनी है। इसने क्या किया, दोनों को इक्वली मार्जिन दे दी, इक्वली मार्जिन दे दी, लेफ्ट को भी वो मार्जिन दे दी, राइट को भी इक्वली मार्जिन दे दी। ऑटो करने से ये फायदा हो गया। तो देखो मेरा जो कंटेनर है मेन सेक्शन ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया। मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कि मार्जिन 0 ऑटो कैसे काम कर रहा है। ये आप लोग बहुत ज्यादा यूज करोगे मार्जिन 0 ऑटो का। ये भी सेंटर में लाने का एक तरीका है किसी भी चीज को। जैसे कि हम फ्लेक्स में देखा था कि हम कर रहे थे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर में आ रहा था। ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली चीजों को सेंटर में ला रहा है। मैंने क्या किया, टॉप और बॉटम से 0 कर दिया इसकी मार्जिन को, टॉप और बॉटम से मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, और लेफ्ट और राइट से मैंने ऑटो कर दिया। तो ऑटो से जिसने ये खुद डिसाइड करेगा ब्राउजर कि भाई इसको कैसे देनी, तो उसने क्या किया, इक्वली दोनों साइड से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो मेन कंटेनर है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पर ये स्पेस है, तो ये आपको पता है मार्जिन के थ्रू आता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप यहाँ पर 20 पिक्सल लिखूंगा। तो ये देखो मेरे पास स्पेस आ चुका है। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो ऊपर इसको 0 कर दिया है। ठीक है, मैंने ऊपर इसको मार्जिन टॉप और बॉटम दोनों को 0 किया हुआ है। पर आपको पता है सीएसएस का नाम क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जो बाद में आता है वो उसको ज्यादा प्रेफर करता है। ये बाद मार्जिन टॉप इसके बाद में आ रहा है ना, तो ये क्या करेगा, 0 की जगह इसके टॉप को 20 पिक्सल दे देगा। तो उसने वही किया। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है,
मार्जिन टॉप से 0 आ गया। अब मैं सेक्शन सारे बनाऊंगा। अब सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, ये वाला डब्बा। तो ये वाला डब्बा बनाने के लिए मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पर इसको डिव बनाऊंगा, डिव, और इसको नाम दे दूंगा स्लाइडर। नाम आपको पता है क्लास का होना चाहिए, जो आप काम उस पर कर रहे हो, ठीक है, वही नाम रखो तो बेहतर है। और यहाँ पर इसमें क्या टाइटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इधर, 960 इंटू 360 पिक्सल, 960 x 360 पिक्सल। तो अभी देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसको क्लास दी हुई है तो डायरेक्टली क्लास से ही मैं इसको पकड़ लेता हूँ, स्लाइडर। ओके, इसको मैंने स्लाइडर की क्लास यहाँ पर दी हुई है। तो इस डिव को अब स्टाइल करते हैं। इस डिव को मैं अब विड्थ दूंगा, विड्थ क्या दूंगा, 100%। अब 100% देखो यहाँ यूज कर रहा हूँ, 100% से होगा क्या, जो भी इसके पेरेंट की विड्थ होगी, जो मतलब जो इस मेन सेक्शन की विड्थ होगी ना, वही सेम विड्थ हमारा ये डिव ले लेगा, वही सेम विड्थ हमारा ये स्लाइडर वाला डिव ले लेगा, जो भी इसके पेरेंट की विड्थ होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, जो भी इसके पेरेंट की डिव होगी, विड्थ होगी, ठीक है। तो उसका पेरेंट है हीरो सेक्शन और उसका पेरेंट है मेन सेक्शन, इसको मैंने विड्थ दे दी, तो क्या करेगा कि ये अपने इस पेरेंट की विड्थ ले लेगा, जितनी भी विड्थ हो गई। तो मैंने इसको 100% विड्थ दी, तो उसने ये क्या करेगा, 100% ही पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो 960, वैसे मुझे चाहिए 960, तो मैंने वहां पर 1024 पिक्सल दी हुई है, तो ये क्या करेगा कि 1024 पिक्सल की विड्थ ले लेगा, सेम अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट की, क्योंकि इसके पेरेंट को तो कोई भी विड्थ मैंने डिसाइड नहीं की है, तो इसलिए क्या करेगा कि ये अपने ग्रैंड पेरेंट की लेगा, उसके पेरेंट को भी हम विड्थ दे देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है हीरो सेक्शन, बस छोड़ो। तो आपको पता है डिव की तो वो बाय डिफॉल्ट 100% ही होती है, तो अगर यहाँ पर नहीं भी दूं ये 100% ही लेगा मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पर मैं नहीं भी दूं तो ये क्या करेगा, 100% लेगा, तो ये 1024 पिक्सल ऑटोमेटिक ले लेगा, पर हम दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अब इसकी हाइट डिफाइन कर लेते हैं, इसकी हाइट क्या है, हाइट है इसकी HEIGHT हाइट, क्या थी यार हाइट, 360 पिक्सल, 360 पिक्सल। यहाँ पर आया, ये देखो, ये बन गया हमारा डब्बा। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, सिंपल। बैकग्राउंड कलर वही है जो मैंने हेडर को दिया हुआ है, तो मुझे बैकग्राउंड कलर याद है, उसका है H3333, H33, हाँ यार, ये देखो। अब इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जाऊंगा, कलर वाइट, ठीक है, कलर वाइट कर दिया। फॉन्ट साइज भी बढ़ाते हैं इसका, फॉन्ट साइज कर दूंगा 40 पिक्सल, आई गेस काम हो जाना चाहिए 40 पिक्सल। अब इसको सेंटर में लेके आना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन ऑटो ऑटो करके देखें क्या, कि ऊपर और नीचे से दोनों साइड से कुछ नहीं हुआ, क्यों कुछ नहीं हुआ भाई, स्लाइडर क्या मसला हो गया, 0 ऑटो, ये तो आ जाना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा अपनी जगह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पूरी विड्थ ले रहा है ना, तो ये कैसे आएगा, इसके कंटेंट को हमें सेंटर में लाना है, सॉरी इसके कंटेंट को लाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट लाइन लिख दूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में लेके आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लाइन हाइट का भी यूज कर सकता हूँ उसको सेंटर में लाने के लिए, तो लाइन हाइट, वर्टिकली इसको सेंटर में लाने के लिए लाइन हाइट को यूज करूंगा, और 360 पिक्सल की ही लाइन हाइट में इसको दे दूंगा, तो अब देखोगे ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ गया। लाइन हाइट आपको पता है कि ऊपर और नीचे से सेम वो स्पेस लेती है, ठीक है, ऊपर नीचे से, मतलब इसको डिवाइड कर देगी, 360 को डिवाइड कर देगी, ऊपर भी इसको स्पेस दे देगी इसकी लाइन को, और नीचे भी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, लाइन हाइट का मैंने इसमें वो किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर से क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टली अपने पेरेंट के अंदर सेंटर में आ गया, और टेक्स्ट लाइन सेंटर से सिर्फ इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक वाली चीजें ही मूव करेंगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये टेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये इनलाइन होता है, ठीक है। और लाइन हाइट क्या करेगा, ऊपर और नीचे से सेम इसको हाइट दे देगा, ये देखो, ऊपर से भी, ये देखो, ये मैंने उस पे हाईलाइट किया, तो देखो ये मुझे बता भी रहा है कि ऊपर इसकी इतनी हाइट है, नीचे इसकी इतनी हाइट है लाइन की। तो लाइन हाइट का आप
अगर ऐसी जरूरत हो आपको तब यूज करो। अगर इसके नीचे कोई कंटेंट होगा तो वो बिल्कुल नीचे चले जाएगा, मतलब इसके नीचे जाके शो होगा। तो यहाँ पर फ्लेक्स ज्यादा सेंस बनाता है, पर फ्लेक्स मैंने ज्यादा यूज नहीं किया क्योंकि मुझे आपको ये भी तरीका बताना था कि सेंटर मिलाने का। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो और लाइन एड कर दो तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका है, ये हिस्सा मेरा बन चुका है। अब बनाते हैं ये वाला हिस्सा। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जाऊंगा तो ये 3 आर्टिकल आपको दिख रहे हैं। तो तीनों आर्टिकल के नीचे क्या लिखा हुआ है पहले वो देखते हैं। 290 इंटू 180 पिक्सल, 290 इंटू 180 पिक्सल, इंटू 180 पिक्सल। इसको कॉपी किया, तो मैं यहाँ पर देखूं तो ये देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं। और उनकी विड्थ देखो, विड्थ वही है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। तो देखो मेन को विड्थ देने से क्या हुआ, उसके चिल्ड्रन ऑटोमेटिक उसकी विड्थ को पकड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं, इसको 100% हटा भी दूं, तो आप देखोगे वो उतनी ही विड्थ ले रहे हैं। क्यों, आपको पता है बाय डिफॉल्ट वो विड्थ मेरे ख्याल से इनहेरिट लेते हैं। विड्थ की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की इनहेरिट होती है। तो इनहेरिट क्या होती है, जो पेरेंट से आ रही होती है। तो पेरेंट को हमने ऑलरेडी 1024 पिक्सल बताया हुआ। तो ये सारे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, 1024 पिक्सल की विड्थ ले रहे हैं। तो एक ही जगह डिफाइन कर दिया, देखो हमारी सारी चीजें आसानी से हो रही है। एक ही जगह डिफाइन की विड्थ मैंने। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये, यहाँ पड़े रहने थे वैसे कमेंट हुआ पड़ा है। ठीक है, अब इसको डिजाइन करना है मुझे। ठीक है, इस वाले सेक्शन को। तो ये है हमारा आर्टिकल्स वाला सेक्शन। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। खिजरा साथ कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, ओके जी, ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और क्लास दे रहा हूँ आर्टिकल के नाम से। ये मैंने एक और क्लास क्यों दी है, सॉरी यहाँ पर नहीं, 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 यहाँ पर नहीं देनी मुझे, इन चिल्ड्रन को देनी है। इन चिल्ड्रन को आर्टिकल, आर्टिकल और आर्टिकल। अच्छा, ये मैंने क्यों दिया है आर्टिकल, तीनों को एक जैसी क्लास क्यों दी है जी? इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। क्योंकि सर आप जो भी क्लास दे तो वो तीनों पे ही लगे, आपको अलग अलग तीनों पर देनी नहीं पड़ी। हाँ, मतलब जो सेम स्टाइल अगर मैं तीनों को देना चाह रहा हूँ, जैसे कि कलर देखो ये तीनों का सेम है, यहाँ पर फॉन्ट साइज भी सेम है, मतलब हर चीज सेम ही है। इनका साइज विड्थ भी सेम है। तो मैं क्यों अलग अलग से लिखूं, मतलब क्यों अलग अलग से लिखूं? मैं एक ही जगह पे लिख दूंगा, तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके सबसे पहले मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा आर्टिकल। ठीक है, अब मैं जो भी स्टाइल दूंगा तीनों पे सेम स्टाइल लागू होंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो है आ, यहाँ पर नोट करें कि इन इसके और इसके बीच में थोड़ा गैप है। तो उसको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके पेरेंट को पकड़ूंगा, आर्टिकल सेक्शन। आर्टिकल सेक्शन को पकड़ो भाई, आर्टिकल सेक्शन, और इसको मार्जिन टॉप दे दो। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से भाई इसको 30 पिक्सल दे, ज्यादा नीचे ना चला जाए। कुछ नहीं हुआ, ओ भाई क्यों कुछ नहीं हुआ? काम खराब कर रहा है। मैंने स्पेलिंग गलत, अच्छा आर्टिकल्स सेक्शन में, ये आर्टिकल्स है, सॉरी ये गलती हो गई थी। ठीक है, अब ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है मुझे वो देखना पड़ेगा। रेड कलर मैंने पर, हाँ ये मेन सेक्शन को रेड कलर दिया हुआ भाई मेरे, हटाओ इसको। ठीक है, ये अब ठीक हो गया। तो मेन सेक्शन इनका पेरेंट है, तो क्या हो रहा है ये देखो, इन सबका पेरेंट कौन है, मेन सेक्शन ही है। तो उसको मैंने विड्थ दी हुई है। तो जैसे ही उसको मार्जिन टॉप मिला वो नीचे चला गया, तो ऊपर स्पेस थोड़ा बच गया, उसकी वजह से वो रेड कलर दिखा रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि आप एक चीज नोट करो कि ये तीनों साइड बाय साइड है। ये अभी क्या रहे, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, पर यहाँ पर देखो ये साइड बाय साइड है। ठीक है, इसको बेहतर समझने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन किया, सबसे पहले तो इसको एक विड्थ दूंगा, 300 पिक्सल की देके देखते हैं फिलहाल। हाइट, हाइट भी 300 पिक्सल देते हैं।
और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा भाई मैं इसको वही H333333। तो ये देखो तीनों एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है, तीनों एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो मुझे इनको एक साथ लाना है, तो क्या करूंगा, इनके पेरेंट को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बना दूंगा, बस सिंपल। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। अब ये बिल्कुल एक साथ चिपके हुए हैं, तो क्या करूंगा, यहाँ पर गैप यूज करूंगा मार्जिन के लिए 20 पिक्सल। 20 पिक्सल, एक मिनट, ये देखो ठीक हो गया। अभी ये खिंच रहे हैं, ये खिंच क्यों रहे हैं मुझे कौन बताएगा, ये क्यों खिंच रहे हैं, ये खिंच रहे हैं भाई, ये क्यों खिंच रहे हैं, ये क्यों खिंच रहे हैं भाई, बाय दे आर स्ट्रेचिंग। हाँ भाई, ये स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं मुझे बताओ आप लोग, ये डब्बे मेरे स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेच इसलिए रही होगी कि अलाइन एटम की प्रॉपर्टी जो है ना, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्ट्रेच ही होती है भाई मेरे, कितनी बार बताना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्ट्रेच होती है, इसलिए खिंच रहे हैं डब्बे। पर ये वजह नहीं है, क्योंकि मैंने इसको हाइट जो है ना वो 300 पिक्सल की दी हुई है, ये इस वजह से खिंच रहे हैं, ठीक है। अभी 150 पिक्सल करूंगा तो देखो, ठीक है। जब इसकी आप हाइट डिफाइन नहीं करते हो ना, तब ये खींचते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के वो दी थी। अभी मैं इसको जो है अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा भाई मेरे, व्हाई इट्स नॉट स्ट्रेचिंग। भाई ये स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा है, हाइट भी हटा दी मैंने, इनको स्ट्रेच होना चाहिए, इनके चिल्ड्रंस को स्ट्रेच होना चाहिए, ये स्ट्रेच होने चाहिए, पर ये स्ट्रेच नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा, स्ट्रेच इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मेन सेक्शन को, मेन सेक्शन के पेरेंट को, सबका माई बाप है, जैसे कि ये, इसको तो कोई मैंने हाइट ही नहीं बताई, इसको कोई मैंने हाइट ही नहीं बताया। अगर इसको मैं 100 VH कर दूं, 100 VH से क्या होगा कि व्यू पोर्ट हाइट पूरी इसकी इमेज ले लेगा। अब देखो ये खींचने लगेंगे, ये अब खींचने लगेंगे, तो भाई क्या मसला है। 100 VH भी दे दी मैंने, यहाँ कोई इशू है, कोई ना कोई घपला तो हो रहा है। मेन सेक्शन, मेन के अंदर आर्टिकल सेक्शन, और मेन सेक्शन को मैंने एक हाइट दे दी है, इन डब्बों को खींचना चाहिए, वो मैं जो आपको वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये खींच नहीं रहे, क्यों नहीं खींच रहे, अलाइन इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रेच ही होती है, इनके चिल्ड्रंस खींचते हैं, अगर इनकी आप हाइट नहीं बताते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो खींचते हैं। मेन को मैं कलर देता हूँ, हाइट देखो, हाइट तो अच्छी खासी इसको दी हुई है, तो ये खींच क्यों नहीं रहे भाई, क्या मसला है। बहरहाल कोई होगा पगशक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये खींचते हैं। बहरहाल इंटरजेक्शन से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं बस आपको समझाने के लिए सारी कारस्तानी कर रहा था, पर ये उस हिसाब से काम नहीं कर रहा अभी। पर बाय डिफॉल्ट ये खींचते हैं, भले आप चेक करके देखना अपने पास, बाय डिफॉल्ट ये खींचेंगे। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अब जो है मुझे आ, इनकी हाइट डिफाइन करनी, तो इनकी हाइट क्या थी हमारे पास, 180 थी ना, हाइट मैं कर देता हूँ 180, तो सबकी हाइट क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, विड्थ में 300 पिक्सल ना लिख के मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 33%, सिंपल। तो ये देखो, अब मेरा स्पेस सारा फिल हो चुका है। अभी 33% क्या कर रहा है मुझे आप लोग बताओ, ये 33% यहाँ पर क्या कर रहा है, 33% यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। परसेंटेज आपको अगर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ गया मैंने यहाँ पर 33% क्यों लिखा है। सर ये इस तरह इवनली डिवाइड कर रहा है। इवनली डिवाइड कर रहा है, ये क्या करेगा कि 33% इसको दे देगा, 100, क्योंकि हमारा ये पूरा 100% है, ये क्या है, पूरी विथ 100% ही है ना, तो ये क्या करेगा, इस डब्बे को 33% दे देगा, इसको भी 33% दे देगा, इसको भी 33% दे देगा, तो ये पूरा कंप्लीट 99% हो जाएगा। और 99% और 100% एक ही परसेंट का फर्क है, तो आपको वो फर्क यहाँ से वाज़ेह दिख नहीं रहा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? मैंने 33% यहाँ पर इसको इसलिए दिया है कि जो भी जितनी भी छोटी बड़ी स्क्रीन हो हमेशा ये 33% ही रहेंगे, हमेशा ये 33% रहने 33% ही रहने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं कलर कर दूंगा, इसका कलर व्हाइट कर दो। फॉन्ट साइज कर दो इसका 40 पिक्सल। ओए होए बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए ये तो। 25 पिक्सल कर दो। हाँ अब ठीक है। अब इसको अगर सेंटर में लाना है हॉरिजॉन्टली, तो ये इनलाइन चीज है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट हमारा इनलाइन होता है, तो इनलाइन चीजों को आप टेक्स्ट लाइन से मूव कर सकते हो। टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, ओके हो गया। और वर्टिकली सेंटर लाना है तो भाई जितनी हाइट दी उतनी लाइन हाइट दे दो, लाइन हाइट दे दो, सिंपल। जितनी हाइट दी, हाइट क्या 180 पिक्सल है, 180 पिक्सल लाइन हाइट दे दो, तो ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो जाएगा। वरना फ्लेक्स से भी कर सकते हो, पर फ्लेक्स सभी कौन यूज करे। बहरहाल मेरा काम हो चुका है, ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन बन चुका है। सेम टू सेम तो नहीं है पर करीब करीब है यार अब। ठीक है, करीब करीब है, देखो ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। अब आपका होमवर्क ये है कि भाई आप घर पे जाके ये जो बकाया जो सेक्शन है ना, ये जो कारस्तानी यहाँ लिखी हुई है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है रीड मोर, फिर ये पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, फिर ये फुटर बना हुआ है। मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है ना, मतलब काम कैसे हो रहा है। आप चीजों को पहले तोड़ते हो कंपोनेंट्स पे, भाई ये एक लोगो, मतलब पूरी वेबसाइट को छोटी छोटी कंपोनेंट में तोड़ते हो। पहले हेडर बनता है, फिर उसके हेडर के अंदर वो जो पार्ट होते हैं वो बनते हैं। इसके अंदर आप देखो कितने पार्ट, इसके 2 पार्ट है, तो पहले आप इसको बनाओगे लोगो वाले पार्ट को, फिर आप ये नेविगेशन बार वाले पार्ट को, मतलब कंपोनेंट छोटे छोटे चीजों में वेबसाइट को आप तोड़ोगे, फिर आपसे वो चीजें इजीली बन जाएगी। वरना होता क्या है, बच्चे डर जाते हैं यार कैसे बनेगी इतनी बड़ी वेबसाइट, यार कैसे बनेगी। पर जब आप उस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते हो ना, छोटे छोटे हिस्सों में, तो आप उसको इजीली चुटकियों में कर लेते हो। आ रही बात समझ में? सो आपका होमवर्क ये है कि भाई आप घर पे जाके जो है ना ये सारी कारस्तानी करोगे। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, यहाँ तक, भाई यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, मुझे बताओ। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई? ये सारी वही चीज यूज की है जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, मार्जिन जीरो ऑटो का समझ में आया? साथ मार्जिन जीरो ऑटो कैसे काम कर रहा है, इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज करोगे मार्जिन जीरो ऑटो में। ठीक है, जी अब सर, ये समझा। मेरा एक सवाल था सर। जी 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 पूछो पूछो। जी सर, वो फुटर कैसे बनेगा, ये जो फुटर बना हुआ है इसका? अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, फुटर में क्या है, 4 डब्बे बने हुए हैं। ये देखो एक पूरा एक फुटर का डब्बा बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आप देखो कितने डब्बे हैं। एक डब्बा ये है, एक पूरा डब्बा ये होगा, दूसरा पूरा डब्बा ये होगा, तीसरा पूरा डब्बा ये होगा, चौथा पूरा डब्बा ये होगा। फिर आपने क्या किया है उनको, इसके पूरे डब्बे को आपने फ्लेक्स कर दिया होगा, इसके मेन कंटेनर को फ्लेक्स करने से वजह से क्या हुआ, ये सारे एक साथ आ गए। ठीक है, एक साथ आ गए, फिर आप जस्टिफाई कंटेंट आपने इसको हॉरिजॉन्टली आप उसको सेंटर में करोगे, या इसको सेंटर में नहीं, इसको आप स्पेस अराउंड कर दो या कुछ भी कर दो, मतलब आपको समझ में आ गया कैसे करना है। और यहाँ से पेडिंग शेडिंग लग रही है, इसको विड्थ दे दो, एक विड्थ बता दो। एक डब्बा बनाओ, ठीक है, एक डब्बा बनाओ, उसके अंदर एक डब्बा बनाओ, उसको एक विड्थ दे दो। ये जो मेन डब्बा है उसको आप पूरी विड्थ दे दो यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर इसके अंदर जो डब्बा होगा उसको एक फिक्स विड्थ दे दो, मतलब ये भी किसी और डब्बे के अंदर पड़े होंगे। मतलब हो क्या रहा है, एक फुटर बनेगा, फुटर के अंदर एक डब्बा होगा, उस डब्बे के अंदर ये 4 डब्बे होंगे। बात समझ में आ रही है? ये वाली चीज ये बता दो कैसे बनेगी, या मैं ये डेमो जी करके सर। दिखाऊं आपको, या मैं करके दिखाऊं ये, अगर कहो तो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फुटर बनेगा, फुटर का डब्बा होगा, उस फुटर के अंदर एक और डब्बा बनाओ, एक और पैलेट बनाओ, उसमें इन चारों को रखो, और उस डब्बे को आप ये विड्थ दे दो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1024 पिक्सल की विड्थ दे दो। और जो मेन डब्बा है फुटर का, उसको आप 100% दे दो, कि वो हर स्क्रीन में 100% ही दिखे। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फुटर पे आया, फुटर भाई साहब, फुटर, और फुटर के अंदर मैंने क्या किया, एक सेक्शन बना दो। ठीक है, फुटर, ये क्या है, पूरा कंटेनर, ये पूरा कंटेनर दिस इज फुटर। ठीक है, और उसके अंदर एक और डब्बा बना रहा हूं इसके लिए, इसको मैं दे देता हूँ भाई क्लास लिंक्स, लिंक्स। ठीक है, और उसके अंदर, इसके अंदर भी 3 डब्बे बनेंगे या 4 डब्बे, तो सारे डब्बे मतलब ऐसे करके आप बनाते हैं वेबसाइट को, डिव 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 डिव। ठीक है, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, मतलब पूरी वेबसाइट ऐसे ही बनती है हमारी। ठीक है,
और क्या करो कि भाई फुटर को आप 100% दे दो, कि फुटर जो है वो पूरी 100% विड्थ पकड़े, विड्थ 100%, ये पूरी स्किन की 100% विड्थ पकड़े। इसके बाद क्या करो, उसको आप बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर ये H33 वाला है। अब मैं देखूं तो मुझे दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइट डिफाइन नहीं की, इसको हाइट दे देते, हाइट की वजह से वो दिख नहीं रहा हमें। तो अभी ये डब्बा मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये डब्बा मुझे दिख रहा है। थोड़ा मार्जिन दे देते हैं फुटर को, मार्जिन टॉप भाई, टॉप 20 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखो, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। ये पूरी देखो, पूरी बिट्स मेरी बन चुकी है। अब मुझे इसको डिजाइन करना है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको देखना है ये कैसे बनेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लास दे देता हूँ सबको, लिंक, आर्टिकल लिंक दे देता हूँ, आर्टिकल लिंक, कॉपी करो, इस क्लास को कॉपी करो, सब में पेस्ट करो। इस सबको मैं सेम स्टाइलिंग देना चाह रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल। और यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर जाके सबसे पहले डॉट आर्टिकल, लिंक्स, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा किसका, विड्थ। विड्थ दे दो इसको 200 पिक्सल हर डब्बे को। हाइट दे दो 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। मार्जिन राइट से दे दो, ये कैसा दिख रहा है, ये क्यों नहीं शो हो रहा भाई। अच्छा, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया मैंने, क्यों नहीं शो हो रहा, शायद मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक की होगी। आर्टिकल लिंक, अच्छा लिंक के लिंक से दिख गया था, लिंक है। तो यहाँ पर मुझे ये ऐसे दिख रहे हैं। तो इसका प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या करूंगा, सिंपल, ये इनका पेरेंट कौन है तो देखना पड़ेगा मुझे। इनका पेरेंट ये लिंक्स है, तो उसके पेरेंट को मैं फ्लेक्स कर दूंगा, सिंपल लिंक्स, डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, ताकि तेरे बच्चे तेरे कंट्रोल में आ जाए। अभी ये सारे बच्चे इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। शायद मैंने क्लास देखने में कोई गलती कर दी है, लिंक्स का एल बड़ा है, अच्छा डॉट ही लगाया क्लास के लिए, ठीक है। ये देखो, ये 4 डब्बे बन गए। पर आप देखो कि ये बिल्कुल यहाँ से चिपके हुए, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक स्पेस में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इनके पेरेंट को ही एक विड्थ दे दूंगा, फिक्स विड्थ। इनके पेरेंट को ही मैं एक फिक्स विड्थ दे दूंगा, विड्थ, और दे दूंगा भाई मैं 700 पिक्सल। और आपको पता है इसको हम सेंटर में कैसे ले आते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। उसके पेरेंट के पास, मतलब ये फोटो के भाई, देखो आगे सेंटर में, ठीक है, ये वही चीज है। समझ में आया साथ? जी सर, जी समझ आ गया। अब बना लोगे? जी सर, इंशाल्लाह बना लेंगे। इंशाल्लाह, ये बहुत आसान है। बस ये है कि बस इसको डब्बे समझो, हर हर एलिमेंट को डब्बा समझो, यकीन करो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी इसको बनाए, ये वाले जो पोर्टफोलियो है, या इसको आप बना लोगे खुद ही। ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक नेव बार बना हुआ है, कोई जस्टिफाई कंटेंट लगा हुआ है, इसके बाद ये दूसरा, ये मेन सेक्शन बना हुआ है जिसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। इसमें भी 2 डब्बे बने हुए, एक ये डब्बा बना हुआ है, एक ये डब्बा बना हुआ है जिसके अंदर इमेज पड़ी हुई है। इमेज को यहाँ पर फुल हाइट दिया हुआ है, 100% का या 90% का जो भी होगा वो हाइट दिया हुआ है इसको। ये पूरी हाइट कवर कर रहा है। बना लोगे? यहाँ मैं बना के दिखाऊं ये? हेलो, मेरी आवाज आ रही है साहब? जी सर, आ रही है जी सर, बन जाएगा। बना लोगे ना? जी जी सर। अगर ये बना लोगे तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ये बना लेते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चों वाला है, इसमें है क्या। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। बाकी आपका होमवर्क है, ये आप पोर्टफोलियो साइट बनाओगे ये वाली, या कोई भी यूट्यूब पे देख लो, पोर्टफोलियो साइट सर्च कर लो, उसका डिजाइन देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर उस डिजाइन को देख के
अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखें। हाफिज।